नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का पेपर लीक होने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल एएस अकेडमी से। और दोस्तों, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 25 तारीख का जो पेपर लीक हुआ है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का, ना जाने ऐसे कितने पेपर लीक हुए हैं। और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ना कोई शक की बात है कि 25 तारीख का पेपर लीक हुआ है तो क्या पहले पेपर लीक नहीं हुए होंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जांच होने के बाद क्या परीक्षा निरस्त हो जाएगी या नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए और इस पेपर को कैंसिल ना कराया जाए। अब दूसरी बात ये भी आती है कि सरकार को अपना पक्ष रखना है, स्टूडेंट्स को अपना पक्ष रखना है, क्योंकि यहां पर कोई भी इस तरीके से सवाल उठते हैं तो सरकार के ऊपर एक कलंक लगता है। और सरकार पहले भी इस तरीके से काम करती आई है, पीईबी यानी व्यापम पहले भी ऐसे घोटाला करती आई है, इसलिए पीईबी पर अब किसी को विश्वास नहीं होता है कि पीईबी निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी या नहीं करेगी। आप सभी को पता है, जैसा कि हमारा कृषि विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद उसका पेपर कैंसिल हुआ और फिर दोबारा पेपर हुआ। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 के साथ भी यही हुआ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम 5 मार्च से हो रहा है और 5 मार्च के बाद आप सोचो, कम से कम आज 26 तारीख तक पेपर चला, यानी 20-21 दिन पेपर चला, तो ऐसे कितने दिन पेपर बेचे होंगे माफियाओं ने। और गरीबों का हक इन लोगों ने खाया है, गरीब छात्रों का हक खाया, इनकी इच्छाओं को रौंदा है, इनके सपनों को तोड़ दिया है। दोस्तों, इनके माँ बाप के सपनों को तोड़ दिया है। और सरकार इस तरीके से चलती रही, सरकार ने इस तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो ये सब कब तक और कैसे होता रहेगा। तो दोस्तों, पेपर निरस्त होना इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। जब तक इन माफियाओं को पकड़ा ना जाए, जब तक इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मानता हूं मैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक इन लोगों ने कर दिया, इन लोगों ने खरीद लिया, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं, गरीब मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 18-18 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। उनके माँ बाप को उम्मीद है, उनके सपने हैं कि हमारे बच्चे शिक्षक बनेंगे। तो आपको पता है कि क्या ऐसे कितने लोग बिना पढ़े लिखे लोग हैं जो लाखों रुपए दे के पेपर खरीद रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं, तो क्या आज वो शिक्षक नहीं बन सकते? आज उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये। तो दोस्तों, व्यापम की जो भी परीक्षाएं हों, अभी तक हुई हों या होने वाली हों, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि व्यापम की परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए। सभी जगह पे ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। हमारे यहाँ एक तो ऑनलाइन के चक्कर में बच्चों से फीस भी वसूली जाती है और ऑफलाइन एग्जाम ये कराना नहीं चाहते, क्योंकि ऑफलाइन एक दिन में हो जाएगा, इसमें इनको ज़्यादा माल छापने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी परेशानियां हमारे मध्य प्रदेश में ये हैं, इसलिए हम सभी को अब एकजुट होना चाहिए। इसमें दोस्तों इन्होंने जो आगे लिखा है, जरा मैं समझा देता हूँ। इस पेपर की न्यूज़ को आप लोग देख लीजिएगा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा समाप्त होने के एक दिन पहले पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया है। पूर्व में कृषि विकास की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था, इसके चलते परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई गई थी। इसलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी निरस्त कर दोबारा से कराए जाने की मांग उठ रही है। व्यापम की ऑनलाइन परीक्षाएं कराने का ठेका एग्जीक्यूटिव करियर टेक्नोलॉजी को दिया गया है और एग्जीक्यूटिव सभी इंतजाम नहीं कर सकता है, इसलिए उसने प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षा केंद्र तैयार करने की जिम्मेदारी साई एजुकेयर कंपनी को दी थी। पेपर लीक होना व्यापम की कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे होने के कारण मोबाइल की गतिविधियां भी ठप हो जाती हैं। इसके बाद भी पेपर मोबाइल पर शेयर होता रहा है। व्यापम अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया है, क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों के पास भी सभी प्रकार की स्वतंत्रता थी और जांच होने के बाद अनुशंसा पर समीक्षा कर निरस्त कराकर दोबारा से आयोजित कराई जाएगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि 12 दिसंबर के अंक में व्यापम की कार्य व्यवस्था को लेकर 12.17 लाख उम्मीदवारों का एग्जाम लेने व्यापम ने नहीं लिया बैकअप शीर्षक से खराब
खबर का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद भी व्यापम अधिकारियों ने परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया और अब पेपर लीक हो गया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन लोगों को सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, नहीं कभी सीरियस हो सकते, क्योंकि आपको पता है ये बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं दोस्त, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, किसी का अमेरिका में, किसी का न्यूजीलैंड में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में। ये गरीब के लोग, गरीब लोगों के बच्चे सिर्फ मध्य प्रदेश में पढ़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेचारे पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सोचो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में लगे हुए हैं, उनको पता है कि यदि हम इनको शिक्षित कर देंगे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे, और शिक्षित यदि इनको कर दिया तो ये हमसे सवाल खड़े करेंगे, हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था और कहीं गलत नहीं कहा था। ये बात यदि सही है तो दोस्तों वीडियो को खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, और सरकार के खिलाफ जितना बता सकते हो, जितना कह सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपनी आवाज़ को आगे उठाओ। और हम सब आपके साथ हैं, पूरा शिक्षा जगत और पूरे शिक्षक आप सभी छात्रों के साथ हैं दोस्तों। जहां होगा सब लोग इकट्ठे होकर इस पर लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अन्यथा ये सब लोग हमारे साथ यही कार्य हमेशा करते रहेंगे। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को, मेरी आवाज़ को हर व्यक्ति तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये दर्द भरी आवाज़ है दोस्तों। ये आपकी परेशानियां मैं समझ रहा हूँ, जिस तरीके से आप परेशान हो रहे होंगे, आपकी उम्मीदों पर, आपके सपनों पर पानी फेर दिया है इस व्यापम ने, पीईबी ने, इनके अधिकारियों ने, ये आला अधिकारी हैं, सब मिले जुले, इनकी सबकी मिली भगत है। कहते चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसी इनकी कहानियां हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे वाले नहीं डरते हैं, लेकिन ऊपर वाले के पास न्याय है। वहाँ देर है, अंधेर नहीं है दोस्तों, सबको न्याय मिलेगा, निष्पक्ष न्याय होगा। ऊपर तो जरूर होगा, नीचे नहीं होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन परीक्षा निरस्त होगी, और जो भी रहेगा आप लोग तैयारी करते रहें।